प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ी आबादी डाटा के तालमेल से तकनीक का होगा ये दशक। डाटा सुरक्षा पर चल रहा है काम। देश अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से वाकिफ। 10 करोड़ किसानों के खातों में सीधे पहुंचे 1.35 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने दी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की भी बधाई। कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों के योगदान की जमकर तारीफ की और देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से कृतज्ञता जताई। जम्मू एयरबेस पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। देश के 777 सुरक्षा ठिकानों पर भी लगेगा। ड्रोन हमले के बाद वायुसेना स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, जैमर हथियार भी लगाए गए। एंटी ड्रोन तकनीक से 4 किलोमीटर दूर तक नजर रखी जा सकती है। जनरल नरवणे बोले, सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं। ड्रोन हमलों से मुकाबले के लिए सेना बन रही है सक्षम। जम्मू एयरबेस में फिर दिखाई दिया ड्रोन, जवाबी कार्रवाई से पहले ही हो गया गायब। एलजी श्री मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में आयोजित सुशासन सम्मेलन में कहा, अफसर ध्यान रखें, हर फाइल के पीछे हैं लोग। तेज गति में जवाबदेह पारदर्शी बन रहा है जम्मू कश्मीर। एलजी ने कहा, ई ऑफिस के सुधारात्मक कदम से दरबार मूव की परंपरा को खत्म किया गया है। भारत के सख्त रुख के बाद 9 देशों में कोविशील्ड को मान्यता मिली। टीका लगवा चुके भारतीयों को दी यात्रा करने की अनुमति। 27 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ के शेष 20 देशों का रुख रहा सकारात्मक। ये देश जल्द ही भारतीय टीका लगवाने वालों को यात्रा की मंजूरी देंगे। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, यूरोपीय संघ के 7 देशों ने दी है हरी झंडी। पुलवामा में देर रात मुठभेड़ शुरू। 3 से 4 आतंकवादी घिरे। पुलवामा के राजपुरा में ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सुरक्षा बलों पर हमला, एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। अंदर के पृष्ठों में छपे कुछ अन्य मुख्य समाचार हैं। कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, कहा शरद पवार ने। किसानों की आपत्ति वाले प्रावधानों में हो संशोधन। ब्रिटेन में पोस्ट स्टडी वीजा का नया मार्ग खुला। भारतीय छात्रों को होगा फायदा। पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक वहां रह सकेंगे। नौकरी मिलने में होगी सुविधा। 1.5 साल बाद लेह दिल्ली रूट पर हिमाचल बस सेवा हुई शुरू। पहली बार अटल टनल से होकर गुजरेगी बस। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार राज्यों को नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। टीवी चैनलों के लिए ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल ने जारी की एडवाइजरी। कहा, बच्चों और महिलाओं पर अपराधों को दृश्यों को न दिखाया जाए। कुछ अन्य समाचार। ड्रोन का खतरा अभी बरकरार। इंटरनेशनल बॉर्डर पर चॉपर से निगरानी। एलओसी पर जवानों को प्रशिक्षण। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले की जांच में जुटी एजेंसियां। सूत्रों के अनुसार देशभर में बिना नियम उड़ रहे अलग अलग तरह के लगभग 7 लाख ड्रोन। और जम्मू पुलिस ने मांगी शादियों में ड्रोन चलाने वालों की सूची। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में गिरावट। रिकवरी दर 97% से ऊपर। इसी बीच प्रदेश में कल 298 नए संक्रमित मिले। 29 लोगों में ब्लैक फंगस की हुई पुष्टि। जम्मू संभाग में 7 नए मामले मिले। सीआईएसएफ के डीजी ने किया जम्मू एयरफोर्स का दौरा। सुरक्षा स्थिति का किया निरीक्षण। उत्तर रेलवे ने जम्मू वाराणसी के बीच त्योहार स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है। जम्मू में बनेगा प्रदेश स्तर का पहला व्यापार सुविधा केंद्र। औद्योगिक और उससे जुड़ी गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। 1 माह की अस्थायी अलॉटमेंट भी मिलेगी। महिला उद्यमियों को दुकानें देकर देंगे प्रोत्साहन। उत्तर कमान के उधमपुर मिलिट्री स्टेशन में एक गेट का नाम नौशहरा रखा गया। 1948 में नौशहरा में पाक सैनिकों को खदेड़ते हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया है नामकरण। प्रदेश में अब सब इंस्पेक्टरों की भर्ती करेगा एसएसबी। गृह विभाग ने जारी की है अधिसूचना। इस सप्ताह जारी होगी पंचायत लेखा सहायक यानी अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। जेके क्रिकेट एसोसिएशन 18+ क्रिकेटरों के लिए कल यानी शनिवार को सुबह 10:30 पर साइंस कॉलेज में विशेष कोरोना टीका कैंप लगाएगी। कश्मीर में 51 दिन बाद बानिहाल बारमूला रेलखंड पर रेल सेवा हुई बहाल। शिवखोड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने की हो रही है तैयारी। केबल कार स्थापित करने की भी संभावना है। शहर में कल दिन भर 5 घंटे ही मिली बिजली, 20 मिनट मिला पानी।
हैंडपंप सूखे, 6 ट्रांसफार्मर्स जले, बत्ती गुल होने से लोग हुए बेहाल। मंडलायुक्त डॉ राघव लंगर ने किया बस स्टैंड का दौरा, अधिकारियों को दिए हैं निर्देश, लंबित काम शीघ्र करें पूरा। जेकेआरटीसी भी शुरू करेगा ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा। खेल की बात करें तो सानिया मिर्जा ने ऑल इंडिया क्लब में लौटकर जीत कर की है वापसी। अमरीकी खिलाड़ी को 7-5, 6-3 से हराया, दूसरे दौर में किया प्रवेश। पैरालंपियन भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझड़िया ने राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान विश्व रिकॉर्ड में सुधार करके टोक्यो पैरालंपिक के लिए किया है क्वालीफाई और रोजर फेडरर 18वीं बार विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंचे। तापमान की बात करें तो कल शहर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम था 29.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:43 पर और सूर्योदय कल होगा 5:29 पर।